मुझे 93 और 99 में क्यों निकाला गया? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हमारा मौकिफ सही था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बाग दौड़ दी गई। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। अब हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करने हैं। हमसायों से नाराज रहकर मईशत को बेहतर नहीं किया जा सकता। बाकी लोगों ने बातें की, हमने काम किया। मुल्क के लिए बिजली बनाई, कोयले के ज़खायर दरियाफ्त किए। फर्नेस ऑयल के बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। ड्राइविंग वाला 3 बार वज़ीर आज़म बन चुका, चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हुआ वो चौथी बार आकर कौन सा तीर मारेगा? मियाँ साहब उनसे ही टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। मियाँ साहब ने एक बार फिर हुकूमत दिलवाने वालों से लड़ना है। अगर चौथी बारी मिली तो मियाँ साहब वही रवायती पुरानी सियासत करेंगे। हम 3 बार भुगत चुके, अब चौथी बार भुगतना पड़ेगा। मियाँ साहब जिनसे 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं वो कह रहे हैं किधर से दें। अगर अक्सरियत मिली तो फिर नुकसान आपका होगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन चले गए। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन जीत कर आओ, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। मियाँ साहब को बाहर जाकर 10 साल आराम करने का मशवरा भी दे डाला। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुन रही हूँ। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। उन्होंने 11 साल जिला वतनी काटी, 2.5 साल जेल में रहे। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करते पकड़ा गया। 60 अरब के बदले में अलखाद ट्रस्ट में जमीनें ली। जब चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। 22 साल में सिर्फ एक बार नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। वो 3 बार वजीर आजम बने मगर चोरी का इल्जाम तक नहीं लगा। मरियम नवाज का गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में नैब की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। इस संजीदा मामले की काबीना में किसी बहस के बगैर मंजूरी दी गई। हमने कैबिनेट इजलास में मामले की तहकीकात का मुतालबा किया था। मुझ समेत मुतादिद वुज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद किसी ने एक ना सुनी और मिनट्स को खुफिया रखा गया। रकम पाकिस्तान का असासा है, उसे वापस आना चाहिए। काबीना इजलास में जुबैदा जलाल का मौक़िफ़। मुतालबे को साबिक वज़ीर आज़म ने नज़रअंदाज कर दिया। नैब की तहकीकात के दौरान जुबैदा जलाल का बयान कलमबंद कर लिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इंतखाबात के लिए अटक, जहलम और चकवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और IPP की कमेटियां भी तश्कील दे दी गईं। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। IPP की जानिब से इसहाक खाकवानी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल मेंबर नामजद। IPP ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली। दोनों जमातों की कायम करदा कमेटीज़ का आइंदा इजलास स्पीड को होने का इम्कान। इलेक्शन में अवाम के वोट ने फैसला करना है। क्या मुल्क को फिर उन्हीं कुव्वतों के हवाले करेंगे जिनका एजेंडा कश्मीर बेचना और इसराइल को तस्लीम करना है? गुज़श्ता हुकूमत के इस फितने को हमने शिकस्त दी। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के असासों और एटमी सलाहियत पर कब्जा करना चाहती हैं, उन्हें हम नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमूद की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की JUR में शमूलियत पर खैर मकदम। जब जब लाडले लाए गए उनको बाद में पछतावा हुआ। पहले लाडले से जान छुड़ाई, अब एक और तैयार किया जा रहा है। 2013 में वोटों की गिनती जारी थी कि लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। 12 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे। लाडले को लाने के लिए ताखीर की गई। ये बाहर नहीं निकलता, कमरों में बैठकर मीटिंग्स करता है। अगर कोई आवाम के पास जा रहा है तो वो बिलावल भुट्टो है। कौम 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएगी। 9 फरवरी को टिकट बुक है। सारे लाडले चले जाएंगे। मुराद अली शाह।
साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। दरख्वास्त का मतन दरख्वास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्दर जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। दूसरों पर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। साबिक चेयरमैन पीटीआई दहशत गर्दी के वाकयात का मास्टरमाइंड है। दूसरों को चोर कहने वाले ने मुल्की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया। 60 अरब का डाका डाला और पूछते हैं कि बिजली महंगी क्यों हुई। नवाज शरीफ को पनामा के मामले पर नहीं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। जिन्ना हाउस और शहदा की यादगारों को जलाने वालों को हिसाब देना होगा। पीटीआई ने मुल्की मईशत को खोखला कर दिया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के पीटीआई पर वार। जावेद लतीफ बोले, क्या नवाज शरीफ इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? साबिक चेयरमैन पीटीआई ने हम पर दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इश्तियालंगेज गुफ्तगू करने का केस। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ ATC लाहौर में पेश। अदालत की शरीक मुल्जिमान से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। साबिक वजीर के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी में पेश। सरकारी वकला के हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की सदा अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। 9 मई के वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इदारों का हमेशा एहतराम किया। शेख रशीद की गुफ्तगू। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और दीगर मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। असद उमर, उज़मा खान और अलीमा खान की पूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने समाअत की। फवाद चौधरी एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुना दिया। आज मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी सिलेक्शन के जरिए ही इक़्तिदार में आना है तो क्या फ़ायदा? फासले कम करें वरना जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। फवाद चौधरी। चैलेंज करता हूँ, आइंदा इलेक्शन में जहां हम होंगे वहां सारी सीटें जीतेंगे। मुख्तलिफ पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत जारी है। चंद दिनों तक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फैसले सामने आ जाएंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करें। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुन्नी तहरीक ने भी MQM की मुजव्वज़ानी तरामीम की हिमायत कर दी। फारूक सत्तार की क़यादत में वफ़द की सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की खुशफहमी 8 फरवरी को दूर हो जाएगी। बल्दियाती इदारों को वसाइल मिलने चाहिए। सुन्नी तहरीक और MQM 2 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगी जो मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करेगी। फारूक सत्तार की मीडिया टॉक। बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। कराची को हुक्मरानों ने मोहनजोदाड़ो बना दिया। MQM की तजावीज़ की हिमायत करेंगे। सरवत एजाज कादरी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार सिर्फ 2 खानदान हैं। पिछले 75 सालों में किसी भी हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की कभी कोशिश नहीं की। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी से फ्री पाकिस्तान की गारंटी देता हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बहावलपुर में ख्वातीन कन्वेंशन से खिताब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से सदारती रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी का बड़ा फैसला। बेंच की अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर शाया की जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।
लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मॉग की वजह से परेशानी है, मगर इम्तिहानात के पेश नज़र स्कूल्स को बंद नहीं कर सकते। शहर में मट्टी धूल कम करने के लिए सऊदीया की तर्ज पर हफ्ते में 2 मरतबा सड़कें धोई जाएंगी। मसनूई बारिश के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, काम हो रहा है। बारिश के लिए थोड़े बहुत बादल होने ज़रूरी हैं। लाहौर में 300 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत चंद रोज़ में शुरू होगी, 45 दिन में मुकम्मल होगी। मोहसिन नकवी। बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने का आज़म। मल्टी नेशनल ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज की मश्क फजरुल शर्क पंजम इख्तिताम पजीर। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने हिस्सा लिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म में इख्तितामी तकरीब। शुरका ममालिक की स्पेशल फोर्सेज का आखिरी दिन अपनी पेशा वाराना महारत का मुजाहरा। बरादर ममालिक के अफसरान ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। कोई भी माशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हम महकमे पुलिस के मकरूज हैं, बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जनरल की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। बेरहम इसराइली फौज ने हत्या फ़लस्तीनियों पर मुजालिम से बाज ना आई। गजा पर सहूनी हमले जारी। एक रोज़ में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। हमलों में 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। जारहाना कार्रवाई में इसराइल ने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। स्कूल, हस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादतगाहें, सब कुछ मलियामेट कर दिया। खान यूनिस, रिफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमले में कई अफराद मलबे तले दब गए। आलमी बरादरी गजा में जंग रुकवाने में नाकाम। सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने फिर वीटो कर दी। UAE की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया की वोटिंग के अमल में गैर हाजिरी। करारदाद वीटो कर होने पर UAE का इजहार मायूसी। करारदाद गैर मुतवाज़न और हकीकत से हम आहंग नहीं। करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का बयान। गजा में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। पूरा लंदन सड़कों पर उमड़ आया। मुजाहिरीन की सेहूनी हुकूमत और काबिज इसराइली अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सेहूनी फोर्सेस के कत्लेआम में बराबर का शरीक करार दे दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल का जंगबंदी का मुतालबा अमरीकी वीटो के जरिए मुस्तरद किया गया। जंगबंदी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से क्या ये इंसाफ है? सलामती काउंसिल में इस्लाहात लाना होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। अमरीकी सेनेटर ने चीनी लहसुन की अमेरिका में दरामद पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर तजारत को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीन के लहसुन को गंदे तरीके से तैयार किया जाता है, इस्तेमाल गैर महफूज साबित होगा। सेनेटर रिक स्कॉट का दावा। उन्नीस सौ 71 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 52वां यौम शहादत। दुश्मन ने पाक धरती पर जंग मुसल्लत की तो 20 लांसलर की जिला नारोवाल के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल और शकरगढ़ के महाजों पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। तने तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। मादर वतन पर जान निछावर करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। पाकिस्तान से साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी छिन जाने का खदशा। इवेंट शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी। तैयारियां शुरू न की जा सकी। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता और पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फक़दान। मेगा इवेंट कहाँ और कैसे मुनक़्क़िद किया जाएगा, प्लानिंग अब तक ना हो सकी। पाकिस्तान को मेज़बानी से महरूम करने के लिए भारत भी मुतहर्रिक।
मेजबानी श्रीलंका को दिए जाने का इम्कान। श्रीलंकन वजीर खेल ने अपनी ओलंपिक कमेटी को मेजबानी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। साउथ एशियन गेम्स मार्च में शेड्यूल हैं।